नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम प्रिंसिपल ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास के कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें, जिससे हमारे द्वारा होने वाली लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अच्छा अधिगम करते हुए आपको परीक्षा में अच्छे क्रेडिट हासिल हो। दोस्तों, यहाँ पर पहला संवेगात्मक विकास का सिद्धांत है संवेग का दैहिक सिद्धांत। संवेग के दैहिक सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक जेम्स लेंग द्वारा किया गया। इस सिद्धांत को मुख्य रूप से दैहिक परिवर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। दैहिक सिद्धांत वास्तव में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेम्स एवं डेनमार्क के मनोवैज्ञानिक यानी कि लेंग के विचारों का समन्वित रूप है। दोस्तों, जो संवेगात्मक विकास का जो दैहिक सिद्धांत है ये जेम्स लेंग द्वारा प्रतिपादित किया गया है, लेकिन यह सिद्धांत जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जेम्स एवं डेनमार्क इन सबका समन्वित विचार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अवस्था में बालक के शरीर में परिवर्तन होता है। स्वाभाविक है, आप सभी जानते हैं, जब हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, उत्तेजना होती है, शरीर अधिक क्रियाशील हो जाता है, हमारी जो नाड़ी तंत्रिकाएं हैं वो और अधिक गति से कार्य करना शुरू कर देती है। भौतिक वातावरण में उपस्थित उद्दीपक बालक में एक प्रकार की भावात्मक मानसिक दशा उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बालक की दैहिक संरचना में भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न दैहिक परिवर्तन से संवेगात्मक अवस्था की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि हमारे अंदर उत्तेजना या शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे शरीर में उत्तेजना और शारीरिक परिवर्तन होते हैं ये किसी उद्दीपक को देखकर होते हैं। अब देखिए, सामने कोई व्यक्ति होता है तो उसको देखकर भी हमारे मन में संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे वो वात्सल्य रूपी संवेग का जन्म हो या क्रोध रूपी संवेग का जन्म हो या घृणा संबंधी संवेग का उत्पन्न होना है। तो हम अन्य व्यक्तियों अर्थात अन्य वस्तुओं, अन्य उद्दीपकों को देखकर हमारे अंदर जो संवेग हैं उनका जन्म शुरू हो जाता है। आपने कई बालक बालिकाओं या व्यक्तियों को देखा होगा कि कोई व्यक्ति दिखाए और दिखते ही तुरंत उनमें क्रोध नामक प्रवृत्ति या गुस्सा तुरंत जन्म ले लेता है कि आप मेरे सामने कैसे आए, आप कौन हो, मैंने मना किया ना, आप बार बार आ जाते हैं। तो इस तरह हमारे शरीर में उत्तेजना के फलस्वरूप शारीरिक प्रक्रिया के तहत शारीरिक परिवर्तन होता है और संवेगों का जन्म शुरू हो जाता है। इसलिए इसे संवेग का दैहिक सिद्धांत कहा गया है और इसे जेम्स लेंग द्वारा प्रतिपादित किया है। संवेग के दैहिक सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अवस्था उत्पन्न होने से पहले बालक में दैहिक अर्थात शारीरिक परिवर्तन का घटित होना स्वाभाविक है। यहाँ पर एक उदाहरण में दिखाया गया है कि जब बालक किसी भयावह उद्दीपक जैसे सांप, शेर या आग को देखता है तो इस उद्दीपक को देखने से बालक में एक विशिष्ट भावात्मक दशा का जन्म होता है
जो उस भयावह उद्दीपक से बालक को दूर भागने की क्रिया करवाती है और बालक में डर नामक संवेग का जन्म हो जाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं, चाहे छोटा बालक हो या व्यक्ति हो, उनके सामने यदि सांप आ जाए या शेर आ जाए या आग लग जाए तो उनके अंदर भय, डर नामक संवेग उत्पन्न हो जाता है। तो ये होता है हमारे शरीर रूपी उत्तेजना से। बालक द्वारा भागने की क्रिया एक प्रकार का शारीरिक परिवर्तन है, जिसके कारण बालक में भयपूर्ण या डरावनी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो भय नामक संवेग की उत्पत्ति में आधार प्रदान करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जिन द्वारा ये मनोदेहिक या देहिक सिद्धांत दिया गया, जो बालकों के संवेगात्मक विकास से रिलेटेड है, ये पहला सिद्धांत है जो शरीर रूपी क्रिया द्वारा संवेगों के जन्म पर विशेष बल देता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा सिद्धांत है यहाँ पर संवेग का केंद्रीय सिद्धांत। संवेग के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन दो मनोवैज्ञानिकों केनन एवं बार्ड द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार संवेग उत्पत्ति का कारण मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग होता है, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अवस्थित होता है। इस सिद्धांत को हाइपोथैलेमिक या थैलेमिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामवेगिक परिवर्तन तथा सामवेगिक अनुभूति दोनों बालकों में या प्राणी में एक साथ घटित होते हैं, न कि सामवेगिक परिवर्तन यानी कि व्यवहार पर संवेगिक अनुभूति निर्भर करती है। अर्थात यहाँ पर जो संवेग का केंद्रीय सिद्धांत है, ये दो मनोवैज्ञानिकों द्वारा हमें दिया गया है, केनन एवं बार्ड द्वारा, और इन्होंने संवेगों का जन्म होने का मुख्य कारण बताया है मस्तिष्क में वो हाइपोथैलेमस होता है, उसके भाग को बताया है, और उसमें क्रियाशीलता आने पर ही हमारे अंदर संवेगों का जन्म होता है। और दोस्तों संवेग का जो केंद्रीय सिद्धांत है, इसको हाइपोथैलेमिक या थैलेमिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसमें से हो सकता है प्रश्न आ जाए, तो ये प्रश्न किसी भी रूप में आपकी परीक्षा में आ जाता है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार सामवेगिक परिवर्तन सामवेगिक अनुभूति के द्वारा बालकों में या प्राणियों में संवेगों का जन्म होता है, और वही संवेग उन्हें उसके विकास से रिलेटेड भी होते हैं और उसके विकास के हाथ से रिलेटेड भी होते हैं। संवेग के केंद्रीय सिद्धांत के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक मॉर्गन किंग एवं स्कोपलर का कथन है कि संवेग के केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार संवेग में होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाएं एवं अनुभव किया गया संवेग दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी में संवेगों की उत्पत्ति निम्न प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। दोस्तों जो संवेग का केंद्रीय सिद्धांत है, इसके पक्ष में जो मॉर्गन है, किंग है और स्कोपलर है, इन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर जो संवेगों का जन्म होता है, ये संवेगों का जन्म परिवर्तन और अनुभवों के द्वारा ही होता है। यहाँ पर देखिए जो संवेग का केंद्रीय सिद्धांत है, इसके अनुसार जो प्राणी होते हैं, इन प्राणियों में संवेगों की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है, उनका क्या क्या परिणाम होता है। पहला परिणाम बताया गया है, संवेग की उत्पत्ति के लिए किसी उद्दीपक एवं ज्ञानेंद्रिय उत्तेजन आवश्यक है। तो दोस्तों स्वाभाविक मैंने आपको शुरू में बताया कि किसी भी बालक, किसी भी व्यक्ति में संवेगों की उत्पत्ति हेतु क्या होना चाहिए, उद्दीपक होना चाहिए या शारीरिक परिवर्तन होना चाहिए या शारीरिक उत्तेजना होनी चाहिए, तभी जाकर व्यक्ति विशेष में, बालक विशेष में संवेगों का जन्म होगा। ज्ञानेंद्रियों से स्नायु आवेग हाइपोथैलेमस से होता हुआ प्रमस्तिष्क से बल्क में पहुंचता है और वहां जाकर
क्या होता है, बालक बालिकाओं या प्राणियों में संवेगों का जन्म होता है। प्रमस्तिष्क बल्क हाइपोथैलेमस पर से अपना नियंत्रण कम कर देता है और कुछ विशेष परिस्थिति में ऐसे स्नायु आयोग को भी हाइपोथैलेमस में भेजता है, जिसकी उत्पत्ति विकल्प रूप में हुई होती है। इस प्रकार हाइपोथैलेमस पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाता है और संवेगों का जन्म हो जाता है। हाइपोथैलेमस के सक्रिय होने पर स्नायु आवेग दोनों दिशाओं अर्थात ऊपर प्रमस्तिष्क बल्क एवं नीचे आंतरिक अंगों या बाहरी शारीरिक अंगों की ओर एक साथ जाते हैं। स्नायु आवेग के प्रमस्तिष्क बल्क में पहुंचने से संवेग की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है। तो यहाँ पर जो स्नायु आवेग है इसके अंदर जो प्रमस्तिष्क बल्क है इसमें पहुंचने से संवेग की उत्पत्ति होती है। और जब स्नायु आवेग आंतरिक अंगों एवं मांसपेशियों में पहुंचता है तो संवेगात्मक व्यवहार या शारीरिक परिवर्तन होता है। अतः संवेगात्मक व्यवहार एवं संवेगों की उत्पत्ति विषयक यह सिद्धांत आधुनिक समय में संवेग का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत का सारभूत तथ्य यह है कि मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस या थैलेमस भाग ही संवेगों की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है। तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगों की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु होता है। तो हाइपोथैलेमस या थैलेमस भाग होता है, जिसके द्वारा बालक बालिकाओं में संवेगों का जन्म होता है। इसके बाद दोस्तों संवेगात्मक विकास का थर्ड नंबर का सिद्धांत है संवेग का जैविकीय सिद्धांत। संवेग के जैविकीय सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जेपी वाटसन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन ने अपने प्रायोगिक अध्ययनों से स्पष्ट किया है कि जन्म के समय शिशुओं में भय, क्रोध एवं प्रेम नामक 3 मौलिक संवेग पाए जाते हैं। इन्हीं 3 मौलिक संवेगों से अन्य संवेगों की उत्पत्ति एवं विकास होता है। जेपी वाटसन ने संवेग का जैविकीय सिद्धांत बताते हुए बताया है कि जब बालकों का जन्म होता है तो जन्म के समय ही बालक में 3 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध एवं प्रेम, और इन्हीं के द्वारा अन्य संवेगों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं जो सभी प्राणियों से रिलेटेड है। वाटसन ने अपना प्रयोग कुछ नवजात शिशुओं एवं कुछ माह के बच्चों पर प्रयोग करके अपने उक्त कथन तथ्य की पुष्टि की। भय संवेग के प्रगटीकरण के लिए भयावह उद्दीपकों यथा तीव्र आवाज, डरावनी वस्तुओं का प्रयोग वाटसन ने किया और उनके द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया कि वास्तव में बालकों में भय नामक संवेग होता है। परिणामतः निरीक्षण किया गया कि तीव्र आवाज होने से शिशु का सांस लेना, रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना आदि सभी शिशुओं में नहीं पाई जाती, जिसकी पुष्टि इन्होंने अपने अध्ययन परिणामों से की है। इराविंद ने अपने अध्ययनों से स्पष्ट किया है कि सभी शिशुओं में भयावह उद्दीपक के प्रति भयपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं पाई जाती है। मेल जेक ने अपने अध्ययन से स्पष्ट किया कि शिशुओं में मौलिक संवेग जन्म से नहीं पाए जाते, बल्कि शिशुओं में जन्म के समय एक प्रकार की सामान्य उत्तेजना विद्यमान रहती है। दोस्तों यहाँ पर जेपी वाटसन ने तो ये बताया कि बालकों में 3 प्रकार के संवेग जन्म के समय होते हैं, लेकिन यहाँ पर कई मनोवैज्ञानिकों ने इसका खंडन करने का प्रयास किया है। कईयों ने बताया है कि शिशुओं में सामान्य उत्तेजना होती है और इस सामान्य उत्तेजना के तहत ये क्रिया करते हैं। इसके बाद दोस्तों 4th नंबर का
संवेगात्मक विकास का सिद्धांत है संवेग का विकासवादी सिद्धांत। संवेग के विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज एवं बनहम द्वारा शिशुओं पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय हैं। इन सिद्धांतवादियों के अनुसार जन्म के समय बालक यानी कि शिशु में किसी भी प्रकार का संवेग उपस्थित नहीं होता, बल्कि शिशु में केवल सामान्य उत्तेजना ही विद्यमान रहती है। देखिए यहाँ पर जो वॉटसन है उन्होंने तो बताया, लेकिन यहाँ पर मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज एवं बनहम ने भी यहाँ पर संवेग का जो विकासवादी सिद्धांत है इसमें ये बताया कि बालकों में जन्म के समय कोई संवेग नहीं होते हैं, केवल यहाँ पर सामान्य उत्तेजना विद्यमान रहती है। शिशुओं में संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं 3 माह की अवधि से विकसित होती है। 3 माह बाद बालक में जो संवेगों से संबंधित प्रतिक्रियाएं हैं ये शुरू हो जाती है। इस समय शिशु को कष्ट एवं आनंद की अनुभूति होती है, जिसके कारण बालक द्वारा की गई प्रतिक्रियाएं जैसे रोने, चिल्लाने आदि से मांसपेशीय तनाव की उत्पत्ति होती है। शिशु अपनी पेशीय लोचकता के कारण मुस्कुराने की प्रक्रिया भी 3 माह बाद ही करता है और वहीं से समझा जाता है कि बालकों में संवेगों का जन्म होने लगा है। 6 माह की अवधि में कष्ट नामक संवेग से भय, घृणा एवं क्रोध संवेगों की उत्पत्ति होती है। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सामान्य रूप से मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कितनी उम्र के बालकों में भय, घृणा एवं क्रोध नामक संवेग उत्पन्न होता है? तो 6 माह के बालक में। 1 वर्ष की अवस्था के शिशुओं में उल्लास एवं वयस्कों के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। 1.5 वर्ष की आयु में ब्रिजेज के अनुसार बालक में अन्य बालकों के प्रति प्रेम एवं घृणा की उत्पत्ति होती है और 2 वर्ष की अवधि में बालक में खुशी, आनंद संवेग की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण संवेगों की उत्पत्ति बालक में 2 वर्ष की आयु तक हो जाती है। सभी संवेगों की उत्पत्ति एवं विकास परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम होता है। इन्हीं के आधार पर संवेगों एवं संवेगात्मक व्यवहारों में परिवर्तन, परिवर्धन एवं परिमार्जन होता है। ध्यान रखिए, तो यहाँ पर कंप्लीट रूप से ब्रिजेज एवं हरमन मोदे के अनुसार यहाँ पर 2 वर्ष की अवधि में सभी बालकों में पूरे संवेगों का जन्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको यहाँ पर संवेगात्मक विकास के यहाँ पर 4 सिद्धांत बताए जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने हमें बताए हैं। एक दूसरे का खंडन भी किया है। ऑल ओवर रूप से देखें तो बालक जब 2 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है, उसकी उम्र 2 वर्ष तक हो जाती है, तो उस समय बालकों में संवेगों का जन्म कंप्लीट हो जाता है और 3 माह का जब बालक होता है तो वहीं से बालकों में संवेग उत्पन्न होने लगते हैं। यहाँ पर केवल वॉटसन ने ही 3 संवेग बताए जो बालक के जन्म के समय, बाकी सभी मनोवैज्ञानिकों ने 3 माह के बाद ही बालकों में संवेगों का जन्म होना बताया है। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।